बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा अशरफ हसन कोचिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब है। आज हम ग्रामर का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस्तिआरा, और ये 9th और 10th के सिलेबस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इस्तिआरा क्या है और ये किसको कहते हैं। इस्तिआरा जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज़ है जो मुस्तार से निकला है। मुस्तार के जो लफ्ज़ी या लुग़वी मायने हैं वो उधार लेना है। आपने ये बात याद रखनी है कि इसके लफ्ज़ी या लुग़वी मायने जो है वो उधार लेना है, उधार देना नहीं है। क्योंकि अक्सर तौर पे पूछा जाता है और एमसीक्यूज में जब आपको 3 से 4 ऑप्शन दी जाती है कि मुस्तार जो है उसके लफ्ज़ी मानी जो है वो उधार लेना है, उधार देना है, उधार मांगना है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो मुस्तार है इस्तिआरा से निकला मुस्तार है और उसका जो इस्तिआरा है इसके जो लुग़वी मानी है वो उधार लेना है, उधार देना नहीं है। एक तो इसके लुग़वी मायने हो गए, लफ्ज़ी मायने हो गए, दूसरे जो है वो इस्तिलाही मानी है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लुग़वी और इस्तिलाही मानों में फ़र्क होता है। लुग़वी जो होता है वो लफ्ज़ी मतलब होता है और इस्तिलाही, इसको आप बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ग्रामर की रूह से जो लफ्ज़ है वो क्या है, उसको इस्तिलाह कहते हैं। तो इस्तिलाह में इस्तिआरा जो है उससे मुराद ये होगा कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का तल्लुक़ मौजूद हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हकीकी मायने क्या है और मजाजी मायने क्या है। हकीकी मायने यानी कि जब आप ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो शेर की मानद बहादुर है, और मजाजी मानी क्या होगा इसको आपने देखना है। जब हम बेटे को शेर की तरह कहते हैं तो वो क्या है, हकीकी नहीं है, वो मजाज है। लेकिन जब हम बेटे को ये कह देते हैं कि मेरा बेटा शेर है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेटे को शेर की मानद कहने की बजाय शेर ही बना देते हैं। तो वो क्या है कि वो हकीकी मानों में शेर नहीं होता लेकिन हम उसको शेर बना देते हैं, तो वो क्या है, वो इस्तिआरा है। जब हम किसी चीज़ के साथ तशबीह देने की बजाय उसी चीज़ को मुराद ले लेते हैं तो वो तशबीह नहीं, इस्तिआरा होती है। तो आगे चल के देखते हैं कि अरकान इस्तिआरा कितने हैं। अरकान इस्तिआरा जो है वो तादाद में 3 हैं। एक है मुस्तार लहू, दूसरा है मुस्तार मिन्हू, तीसरा है वजह जामे। मुस्तार लहू, जैसा कि आपको शुरू में बताया कि ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अरबी जुबान में ही जो है वो डिस्कस हो रहा है। मुस्तार लहू, मुस्तार का मतलब है उधार लेना, लहू जिसके लिए। मुस्तार लहू का मतलब हुआ कि जिस लफ्ज़ के लिए या चीज़ के लिए या जिस शख्स के लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए उसको मुस्तार लहू कहते हैं। नंबर 2 है मुस्तार मिन्हू। मुस्तार का मानी हुए उधार लेना और मिन्हू जिससे, यानी कि जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए उसको मुस्तार मिन्हू कहते हैं। तीसरा है वजह जामे। इसके साथ साथ आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को तरफ़ैने इस्तिआरा भी कहते हैं। वजह जामे वो मुश्तरक खूबी और खसूसियत जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू दोनों में पाई जाए उसको वजह जामे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मिसाल से समझाऊंगी कि इस्तिआरा जो है वो क्या होता है और कैसे पता चलता है। एक बात जो आपने याद रखनी है कि तशबीह में ये था कि 2 अरकान का होना ज़रूरी था, 3 भी हो सकते थे, 4 भी और 5 भी, लेकिन अरकान इस्तिआरा में से सिर्फ एक रुकन का जिक्र होता है और वो रुकन कौन सा है, वो है मुस्तार मिन्हू। यानी कि मुस्तार लहू और वजह जामे इनका ज़ाहिरी तौर पे जिक्र जो है वो सामने आपको नजर नहीं आएगा। फिक्रे में, मिसरे में, जुमले में, शेर में सिर्फ एक रुकन का जिक्र होगा, वो क्या होगा, मुस्तार मिन्हू, यानी कि जिससे वो लफ्ज़ जो है वो उधार लिया जाए। जैसे कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रंग एक तरफ चरखे पहन कांप रहा है। अब यहाँ पे देखें कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। यहाँ पे उस बहादुर शख्स को जो है वो शेर के जैसा कहने की बजाय उसको शेर कह दिया गया। तो यहाँ पे जो हमारा मुस्तार मिन्हू है वो क्या है, किससे हमने लफ्ज़ उधार लिया
शेर से मुस्तार मिन्हु हमारा जो है वो शेर है, और शेर मुस्तार लहू यहाँ पे यानी किसके लिए उधार लिया गया, तो मुस्तार मिन्हु जो है वो शेर है, और किसके लिए उधार लिया गया, वो है वो बहादुर शख्स जो उसकी बहादुरी जो है वो लोग मानते हैं। तो उसको शेर के जैसा कहने की बजाय हमने जो है वो शेर कह दिया कि किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी जगह पे देखें, पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। अब यहाँ पे देखें कि पलकें जो है उन पे क्या होता है, सितारे तो नहीं होते, अंजुम जो है इसके मीनिंग जो है वो सितारा के निकलते हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे शायर ने क्या किया है कि आंसुओं के लिए जो अंजुम है, सितारा है, उसको आंसुओं को उसके जैसा कहने की बजाय अंजुम ही कह दिया है। तो यहाँ पे जो मुस्तार मिन्हु है वो क्या है, अंजुम है। और ये अंजुम यानी कि ये लफ्ज जो है वो किसके लिए उधार लिया गया, यानी कि मुस्तार लहू जो है इसमें क्या है, तो वो आंसू है। और हमने तीसरी वजह जो इसमें देखनी है कि मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु यानी कि अंजुम यानी कि सितारे में और आंसुओं में कौन सी खूबी, कौन सी सिफ्त जो है वो मुश्तरक है, जो कि इनमें वजह जमे कहलाएगी, तो वो है आंसुओं का चमकना। अंजुम भी चमकते हैं, आंसू जो हैं वो आप भी देखें कि वो उनकी शेप जो होती है वो भी गुलाई में होती है और वो चमक रहे होते हैं। तो शायर ने अपने कलाम में रनाई, दिलकशी, खूबसूरती, तासीर पैदा करने के लिए यहाँ पे मुस्तार मिन्हु जो है वो अंजम लगा के उसमें जोर और कतियत जो है वो पैदा कर दी है, और अपने शेर में जो है वो हुस्न और निखार जो है वो ले आया है कि पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। ठीक है, आज का हमारा ये मौजू इस्तिआरा जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।